Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रेडिबल एडवाइस। और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाबे वाला। आज हम बात करेंगे अटलांटिक इमिग्रेशन के हवाले से। कई दिनों से इसके हवाले से बात नहीं की गई थी क्योंकि यूएस इमिग्रेशन की इतनी ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं कि वो ज़ाहिर है उसको कवर करना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन एनीवेज अटलांटिक इमिग्रेशन की बात करें तो देखिए इसमें बहुत कुछ हैपनिंग है। आसान इमिग्रेशन है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अटलांटिक इमिग्रेशन में अप्लाई करने के लिए आपको बहुत बेसिक सा आइल्स चाहिए होता है। और अगर आपकी डिग्री 2 साल की भी है, यानी कि अगर आपके पास 14 ईयर्स एजुकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास डीएई भी है, यानी कि 13 जमातें हैं लेकिन आपके पास स्किल्स अच्छा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सी केस स्टडी है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, आपके सामने पेश कर देता हूँ कि देखिए अटलांटिक में बेसिक बात तो यह है कि इसमें 4 प्रोविंस हैं। न्यू ब्रंसविक है, नोवा स्कॉटिया है, न्यू फाउंडलैंड है और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है। तो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब हो क्या रहा है कि देखिए जो जॉब कंफर्मेशन आ रही हैं, इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, लोगों की जॉब कंफर्मेशन भी आ रही है, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियोस में भी शेयर किया था। अब आमतौर पे अप्रोच क्या है? देखिए अप्रोच ये होती है लोगों की, एक अप्रोच तो ये होती है कि पहले आप आइल्स करें और फिर आप अपनी डिग्री इक्विवेलेंसी मंगवाएं, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द पीएनपी प्रोग्राम, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर अदर इमिग्रेशन। ये बिल्कुल ठीक अप्रोच है, इस अप्रोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखें ये अप्रोच आइडियल है एक्सप्रेस एंट्री के लिए। ये अप्रोच आइडियल है जब हम पीएनपी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर आपकी डिग्री यानी कि 14 ईयर्स एजुकेशन है तो इट्स वेरी अनलाइकली कि आपकी सिलेक्शन एक्सप्रेस एंट्री में आएगी या पीएनपी प्रोग्राम में आएगी। इट्स वेरी अनलाइकली। तो अब इन जैसे प्रोफाइल यानी जिनके पास 14 ईयर्स एजुकेशन है बट दिस वांट्स टू, दे आर स्किल्ड इनफ, वो टैलेंटेड भी हैं, कुछ लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी होती है, कुछ लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ लोग के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ लोग मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, बट उनकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन नहीं होती। तो इस तरह की जो प्रोफाइल है वो तो वैसे भी एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी में सिलेक्शन नहीं होगी, मुश्किल होगा। तो इनके पास एक गोल्डन मौका हो जाता है अटलांटिक इमिग्रेशन में। अब देखिए इसमें इससे पहले कि अगर आपके पास आइल्स है तो अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके पास डिग्री इक्वलेंसी ऑलरेडी है, अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए आपके पास जॉब है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि अगर आप डिग्री इक्वलेंसी मंगवाएंगे अपनी या आइल्स करते हैं, फिर भी आपको नौकरी चाहिए होगी अटलांटिक इमिग्रेशन में, फिर भी आपको एम्प्लॉयर को अप्रोच करना पड़ेगा। तो सबसे बेहतर क्या होता है हमारी नज़रों में, जो हम आपको असिस्ट करते हैं, कि अगर आपके पास आइल्स नहीं है, नॉमिनेशन नहीं, डिग्री इक्वलेंसी नहीं है, तो बजाय इसके कि आप 1-2 महीने इसमें ज़ाया करें, आप इसमें एम्प्लॉयर को अप्रोच करें, जो कि न्यू बर्न्सविक या ये न्यू फाउंडलैंड में ख़ास तौर पे इस वक्त सबसे ज़्यादा रैपिड जॉब्स आ रही है। लोगों के इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, लोगों की कंफर्मेशन भी आ रही है। मैंने रिसेंटली भी कवर किया था कि किस तरह से लोगों की जॉब कंफर्मेशन आ रही है। और ये पीआर प्रोग्राम है, परमानेंट रेजिडेंसी है। और ये भी देखने में आया है कि जब एम्प्लॉयर आपसे कम्युनिकेट करता है तो इफ़ दे आर सेटिस्फाइड तो फिर आइल्स तो एक फॉर्मेलिटी हो जाता है कि आपका सीएलबी लेवल 4 आए, 5 आए, इट डजंट मैटर, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी बन जाता है। और जो भी डिग्री इक्वलेंसी ज़ाहिर है आपकी जो भी एजुकेशन है, चाहे डीएई हो, चाहे 14 ईयर्स एजुकेशन हो, ज़ाहिर है उसकी इक्वलेंसी तो आनी है। देखिए मैं ख़ास तौर पे जो वीडियो बना रहा हूँ वो लोग जिनकी एजुकेशन 16 ईयर्स नहीं है, ख़ास तौर पे उनके लिए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जिनकी 16 ईयर्स एजुकेशन है वो अटलांटिक में अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। लेकिन बता रहा हूँ कि अप्रोच क्या होना चाहिए आपकी, व्हाट शुड बी योर अप्रोच if you are going ahead for the Canada immigration, if you don't have 16 years of education, what should be your approach? I am just telling you what should be the approach। और वो अप्रोच ये होना चाहिए आइडियली कि यार पहले मुझे नौकरी मिल जाए, बजाय इसके कि मैं आइल्स करूँ, बजाय इसके कि मैं डिग्री इक्वलेंसी मंगाऊँ, पहले मुझे नौकरी तो मिले। और जब नौकरी मिल जाएगी तो ज़ाहिर सब चीज़ें हम मंगवा लेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब हमारा रोल प्ले क्या, आप हमारे पास क्यों आए, वाई वुड यू गिव वर्क टू अस। देखिए हम ये काम पिछले 10-12 साल से करते हुए आ रहे हैं कि किस तरह से एम्प्लॉयर को अप्रोच करते हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे उसमें जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो। वी एग्जैक्टली नो हाउ टू अप्रोच टू दी एम्प्लॉयर।
अब एम्प्लॉयर जो होता है, ज़्यादातर जो आप सीवी ऑनलाइन भेजते हैं वो तो पहुंच ही नहीं पाता एम्प्लॉयर तक, क्योंकि उनके फिल्टर लगे हुए होते हैं। तो उसको किस तरह से एम्प्लॉयर तक अप्रोच करना है। देखिए ना, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कनाडा में इंटरव्यूज़ दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई होंगे ही नहीं, होंगे तो कम होंगे। तो उनको रेगुलर बेसिस पे कैसे इंटरव्यू क्रैक कराना है, ये एक्सपर्टीज़ होती है। तो उसके लिए जो उनके फ़िल्टर्स लगे हुए हैं और इसके अलावा उनसे जो लिंकेजेस बनानी होती है, किस तरह से एम्प्लॉयर को अप्रोच करना है, आपके बिहाफ में उनसे बात करनी है, ईमेल करनी है, और हर चीज़ बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है। यानी कि हम अपने क्लाइंट्स को हर चीज़ शेयर करते हैं थ्रू द ईमेल कि किसको अप्लाई कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, एम्प्लॉयर आपसे क्या बात कर रहा है। एवरीथिंग इज़ सो ट्रांसपेरेंट। तो ये बड़ा अच्छा मौका है आपके पास इसमें अप्लाई करने का। और आपको तो पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो हाई टाइम होता है वो इंटरव्यूज़ का, वो जून जुलाई, ये जो जून जुलाई के जो महीने होते हैं, इसमें ख़ास तौर पे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरव्यूज़ बहुत बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पे जो कंफर्मेशन ऑफ द जॉब बढ़ जाती हैं। तो ये अच्छा मौका है आपके लिए अप्लाई करने का अटलांटिक इमिग्रेशन में। ज़बरदस्त चांस है, ख़ास तौर पे जो दोस्त हुआ अंडर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड बट दे हैव गॉट द वर्किंग एक्सपीरियंस, चाहे वो आईटी के हों, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों, मेडिकल बैकग्राउंड के हों, इवन मैनेजमेंट के हों, फाइनेंस के हों, बैंकर हों। अच्छा मौका है अप्लाई करने का। नौकरी मिल जाएगी, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, फैमिली को लेके जा सकेंगे, सारी फैसिलिटीज़ होंगी कनाडा की, एजुकेशन मेडिकल सब फ्री होगा। तो आपने सिर्फ हिम्मत पकड़नी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा काम हम ही करेंगे, ज़ाहिर है हमने आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देनी है। आपने इंटरव्यूज़ देने हैं, हमने आपको असिस्टेंस देना है इंटरव्यू में, आपने इंटरव्यू देना है। लेकिन हम टीम वर्क करते रहेंगे तो इंशाल्लाह सिलेक्शन आ ही जाएगी। 1 में नहीं होगी, 2 में नहीं होगी, 3 में नहीं होगी, 4 में नहीं होगी, 5 में हो जाएगी। तो हिम्मत नहीं हारनी है आपने। और जब तक आपने स्टार्ट नहीं करेंगे तो एंड तक कैसे पहुंचेंगे? चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है। तो ये हिम्मत पकड़नी है आपने अटलांटिक इमिग्रेशन में सिलेक्शन के लिए। क्योंकि देखें, आप लोग अगर 16 ईयर्स एजुकेशन नहीं है तो ना यूएस से अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे कंट्रीज में कम चांसेस होते हैं। दिस इज द बेस्ट चांस यू गॉट इट टू अप्लाई, ट्रेमेंडस चांस। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट टू मी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.